अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे वाइट कबाब कढ़ाई, जो कि झटपट क्विक 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने इस तरह से रफली स्लाइस कर लिया, इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद हरी मिर्च, उसको भी मैंने मोटा मोटा कट करके आपने इसमें शामिल करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद बादाम को मैंने भिगो के उसका छिलका उतार लिया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया है, फिर हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। इसको मैं ऑयल में से निकाल के इसके अंदर हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करके इसकी पेस्ट बना लेंगे और एक साइड पे रख लेंगे, जो हम आगे चल के यूज़ करेंगे। और ये सारा मैंने निकाल लिया, इसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ। और फिर उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन की पेस्ट और 1 चाय का चम्मच अदरक की पेस्ट। इसको हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसको 1 से 2 मिनट तक मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और वो जो मैंने इसके अंदर से प्याज वगैरह को सौते किया था, उसको भी मैंने पेस्ट बना ली थी, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये वो प्याज वाली पेस्ट है, उसमें शामिल करेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, ये हमने वाइट कढ़ाई बनानी है, तो इसलिए इसमें हम सुरख मिर्च ऐड नहीं करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ी हरी मिर्च इसमें ज़्यादा शामिल कर लें। और इसको हमने मसाले को अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट तक के लिए हमने फ्राई कर लेना। फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। दही को आपने अच्छे से फेंट के ऐड करना है, उसमें बिल्कुल भी फुटकियाँ ना हो। फिर हमने इसको हाई फ्लेम पे इसका थोड़ा सा पानी हम ड्राई कर लेंगे दही का। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कबाब, और ये कबाब मैंने फ़्रोज़न लिए मेन्यू के, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और आप घर में भी कबाब बना के इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। वो घर में कबाब बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे चल के। ये कबाब मैंने इसमें 10 से 12 अदद ऐड किए। आप चाहे तो कबाब को सेंटर में से हाफ़ करके 2 पीसेस में भी करके इसमें ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको पूरे साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको हमने 8 से 10 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है। फिर हम इसको हाई फ्लेम करके इसका सारा ये पानी जो छोड़ा है इसने, वो हम इसको ड्राई करेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसको तब तक भूनना है कि ऑयल इसके ऊपर आ जाए। हाई फ्लेम पे इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये वाइट कबाब कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसका मैंने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं फ्लेम को लो करूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप मैंने डेयरी क्रीम लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। और क्रीम को ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। क्रीम को आपने पकाना नहीं है। और फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप इसको चाहे तो हरा धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं और हरी मिर्चों के साथ भी इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है। हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ। और इसकी मैं आपको डिश आउट करके फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको मैंने गार्निश किया है ग्रीन चिलीज़ के साथ। आप लोग ज़रूर बनाएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। स्टे सेफ़, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।